और व्यापारियों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली और कोलकाता समेत तमाम महानगरों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा मालिकों समेत छोटे व्यापारियों के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। तेल कंपनियों की तरफ से जारी की गई नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद इसकी जो कीमत है 3,113 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। तो वहीं कोलकाता में व्यापारियों को प्रति सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे अधिक चुकाने होंगे, जिससे कि वहां इसकी कीमत 3,255 रुपए 50 पैसे के स्तर को छू चुकी है। इसके अलावा बात करें छोटी रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में यह छोटा सिलेंडर अब 821 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। तो देश में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से महंगाई का झटका आम जनता को लगता हुआ नजर आया है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर काफी प्रभाव उसका पड़ रहा है। और देखिए, बात की जाए तो लोगों में एक बड़ी नाराजगी भी देखी जा रही है। लगातार विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया गया है। नई दरें 1 जून यानी कि आज सुबह से ही देश भर में लागू की गई हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और हलवाइयों का बजट भी बिगड़ा है। तो दिल्ली में 42 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई की बात करें, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। महंगाई का तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जनवरी महीने से लगातार जो गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी है वो दर्ज की जा रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें तगड़ा इजाफा होता हुआ उनके दामों पर नजर आ रहा है। 1 जून यानी कि आज सुबह से जो देश भर में नई दरें हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की, वो लागू हो चुकी हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और हलवाइयों का जो बजट है वो बिगड़ गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 42 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुंबई में 43 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लगातार देखिए दाम बढ़ते नजर आए हैं और जनवरी से लेकर मई तक भी दाम बढ़े। और देखिए जून के आज पहली तारीख है और आज पहले ही दिन देखिए किस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में जो इजाफा है वो कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का बजट अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता काफी परेशान है। जो छोटे दुकानदार है उनको भी एक बड़ी मुसीबत इससे उठानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में जिस तरीके से इजाफा देखा जा रहा है उससे उनका भी बजट गड़बड़ाता नजर आ रहा है। जो उनकी चीजें हैं वो भी महंगी हो रही हैं, जिसके चलते घूम फिर कर बात की जाए तो आम जनता को ही इसका जो झटका है चौतरफा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा देखा गया है। नई दरें 1 जून यानी कि आज सुबह से ही देश भर में लागू की गई हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स और हलवाइयों का बजट बिगड़ा है। दिल्ली में 42 रुपए बढ़े, मुंबई में 43 रुपए, कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 46 रुपए। जनवरी की बात करें 1,691 रुपए 50 पैसे बढ़े, फरवरी में 49 रुपए बढ़े, अप्रैल में 195 रुपए 50 पैसे, जबकि मई में 993 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और जून की बात करें तो देखिए जून में भी जो रुपए हैं यानी कि आज से बढ़ा दिए गए हैं। और बताना चाहेंगे कि तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। तो बताना चाहेंगे कि लगातार जो आम जनता है वो काफी परेशान नजर आ रही है। लगातार जो महंगाई की मार है आम जनता को झेलनी पड़ रही है। एक बार फिर से देखिए महंगाई का झटका लगा है लोगों को। आज 1 जून है और 1 जून से देखिए महंगाई की मार झेलने के लिए जनता फिर से कहीं ना कहीं अब परेशान नजर आ रही है। और आज अगर बात की जाए तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया गया है।
नई दरों के लागू होने के बाद जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं। राजधानी दिल्ली और कोलकाता समेत तमाम महानगरों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, आज यानी 1 जून को महीने के पहले ही दिन आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली और कोलकाता समेत तमाम महानगरों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा मालिकों समेत छोटे व्यापारियों के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं सीतापुर जिले से। गौरव, लगातार देखा जा रहा है कि जो आम जनता है वो महंगाई से काफी परेशान है। आज की बात करें एक बार फिर से जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम है उनमें इजाफा कर दिया गया है। सीतापुर की बात करें, कैसे वहां पर हालात देखे जा रहे हैं, लोगों को क्या कुछ कहना है, खासतौर पर जो दुकानदार है उनका क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई पर? गौरव गौरव, क्या आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? गौरव तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन बताना चाहिए कि देखिए, लगातार इस बढ़ती हुई महंगाई से जो आम जनता है वो काफी परेशान नजर आ रही है। एक के बाद एक जो किश्तों में ये महंगाई बढ़ रही है। पहले देखा गया कैसे गैस सिलेंडर के दाम पहले भी उसमें इजाफा हुआ था, पेट्रोल डीजल के दाम पहले ही बढ़ाए गए थे, दूध के दाम बढ़े, उसके बाद सीएनजी के दाम भी बढ़े। 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। उसके बाद अब एक बार फिर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। तो सीधे तौर पर अगर बात करें तो जनवरी महीने से लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका अब जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौतरफा महंगाई की मार अब जनता झेल रही है। जिस तरीके से बात करें, अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होगा, जो दुकानदार हैं वो तो परेशान होंगे ही, साथ में जो अपनी जितने रेस्टोरेंट्स संचालक हैं, जो भी ढाबा संचालक हैं, वो भी अपने खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी करेंगे उनके दामों में। तो इसका असर बिल्कुल आम जनता पर ही पड़ता हुआ नजर आएगा। और इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सीतापुर जिले में क्या कुछ हाल है, वहां के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, इसके लिए हमारे संवाददाता गौरव सीतापुर जिले से जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज 1 जून है, आज महीने की शुरुआत हुई है देखिए, और इसको लेकर क्या कुछ कहना है वहां के दुकानदारों का, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गौरव देखिए, जिस तरह से लगातार पहले पेट्रोल डीजलों के दाम में वो बढ़ोतरी हुई, उसके बाद कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, घरेलू गैस के सिलेंडर में दामों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद एक बार फिर एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है 1 जून को। 1 तारीख पहले ही दिन, महीने के पहले ही दिन इस तरह से बढ़ोतरी देखने के लिए कि कॉमर्शियल सिलेंडर में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो 19 किलो के थे, वही तो 5 किलो का छोटे सिलेंडर था कॉमर्शियल, उसको 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो होटल संचालक हैं या सड़क के किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाले हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई। हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुकानदारों को मजबूरन बस महंगाई के चलते जो गैस उसके कारण बढ़ रही है, उसके कारण अपने खाने पीने के सामानों को महंगा करना पड़ रहा है। इस तरह की काफी दिक्कतों का सामना उन दुकानदारों के सामने आ चुका है, जिसके चलते आए दिन उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि दुकानदारों से जो हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो मजबूरी में उनके अपने खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में कई बार जो ग्राहक हैं उनसे भी विवाद की स्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आम जनता का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि लगातार ये जो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, पहले भी देखा गया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ। जो दुकानदार है, अगर ढाबा की बात कर ले या फिर जितने भी छोटे जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्कुल वो भी खाने पीने की चीजें अपनी महंगी कर देंगे। जो खाने की थाली पहले 60 रुपए की मिलती थी, अब उसको 120 रुपए कर दिया गया, यानी कि दुगने दाम में अब वो मिल रही है लोगों को। जो भी कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं वो वहीं पर खाना खाते हैं। ऐसे में देखिए, उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है कि आखिर उनकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, लगातार चीजें महंगी होती जा रही है, तो वो क्या कमाएं क्या खाए वाली स्थिति में आ गए हैं अब। गौरव देखिए, जिस तरह के समय हालात है, जैसे सरकार के साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते जो गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते पूरे विश्व में इसका असर देखा गया। सब जगह पे दामों की बढ़ोतरी हुई है, भारत में भी अब दामों की बढ़ोतरी चालू हुई है। तो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई उनकी जेब काट रही है।
आमदनी के साधन उतने बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ती है और लोगों की आमदनी भी बढ़ती है तो लोगों की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आमदनी लगातार वही है या कम होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में आम जनता काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी भी देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी गौरव साफ तौर पर देखी जा रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तमाम जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी इस वक्त देखी जा रही है, लोगों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में तो देखिए बिजली की दरों में भी इजाफा किया गया है, 10% बिजली भी महंगी कर दी है लोगों के लिए। और ये भी नया नियम जो है वो देखिए आज से ही लागू कहीं ना कहीं है। तो चौतरफा महंगाई का झटका हर बार जनता ही झेलती है। और एक बार फिर से देखिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से परेशान हो जनता, दूध के दाम बढ़ने से जनता परेशान है, सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, उससे भी जनता पर कहीं ना कहीं बिल्कुल असर पड़ रहा है। और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में देखिए इजाफा जिस तरीके से हुआ है गौरव, अगर बात करें तो देखिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनका ये कहीं ना कहीं जरूर कहना है कि जो वो बाहर कमाने गए हैं वो बाहर ही खाना खाते हैं। ऐसे में उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं इस दौरान। देखिए, जिस तरह से आपने बात बताई कि जो मजदूरी करने का काम करते हैं, कि अगर छोटे शहरों में जो एक देखा जाए कि मजदूर अपनी मजदूरी करने जाता है तो 300 से 400 रुपए सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद मिलते हैं। जब उस व्यक्ति की मजदूरी होती है तो उसको खाना भी बाहर खाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से जैसे आपने बताया कि 60 रुपए की जो थाली थी वो 120 रुपए की हो चुकी है, तो लगातार जो मजदूरी मिलनी थी वो तो लगभग उतनी ही है और काम नहीं मिल पा रहा है लोगों को। लेकिन जिस तरह से खाने के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें पैसे में क्या कुछ खाएगा, क्या अपने घर को लेकर जाएगा, इस तरह की स्थिति का सामना आम जनता और मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। ऐसी ही दिक्कत उन लोगों में है जो दूर नौकरी करने जाते हैं, उनको मजबूरी है कि उनको सड़क के किनारे ही खाना खाना है, होटल में ही खाना खाना है। लेकिन लगातार जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण उनका जो किराया है वो भी महंगा होता जा रहा है, तो आम जनता सीधे तौर पर इस महंगाई मार में पिस रही है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल बात करें गौरव तो देखिए यूपी में चुनाव भी है 2027 में विधानसभा का। और ऐसे में विपक्षी दल जिस तरीके से महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इस वक्त, लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार को लगातार घेरने का काम किया जा रहा है। अब क्या लगता है चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? देखिए, विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जब तक चुनाव थे, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में चुनाव थे, तब तक पेट्रोल गैस के दामों को नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन जिस तरह से जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद में लगातार गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को लुभाने के लिए अभी तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही सरकार के द्वारा महंगाई बम बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव, ये विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही जो चुनाव है वो खत्म होगा वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से हुआ भी कुछ ऐसा ही, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, किश्तों में महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, 10 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जनता का सीधे तौर पर देखिए यही कहना है गौरव कि वो जो उनकी आमदनी है वो वहीं की वहीं बनी हुई है, यानी कि उनकी आमदनी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। गौरव, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वो तेल को बचाने का प्रयास करें, गैस को बचाने का प्रयास करें। तो आम जनता अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उस तरह से उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो मजबूरी है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने घर को कैसे चलाए, अपने स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनकी फीसों को कैसे दे। जुलाई का महीना आ रहा है, बच्चों को पढ़ाई भी सबको देखनी, तो आम जनता के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार के खिलाफ उनको नाराजगी देखी जा रही है। और जैसे कि आपने बताया वर्ष 2027 से चुनाव होने वाले, अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है ये विपक्ष के लिए एक अहम मुद्दा होगा जिस पर सरकार को घेरा जाएगा। बिल्कुल गौरव, लेकिन अगर बात करें सीतापुर जिले को लेकर, कैसा वहां पर हाल है इस वक्त दुकानदारों का? खास तौर पर क्या आपने बात करने की वहां पर कोशिश की दुकानदारों से? उनका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि देखिए जब गैस नहीं मिल रही थी लोगों को उस वक्त हालात भी काफी खराब नजर आ रहे थे। लोगों ने देखिए कुछ ऐसे ढाबा थे जिनको बंद कर दिया गया, कुछ ऐसे होटल्स थे जिन पर ताले लग गए थे, एक बुरी स्थिति में वो नजर आ रहे थे। और एक बार अब देखिए जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, यानी कि पहले तो उनको
को गैस मिल ही नहीं रही थी। अब सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ा दिए गए हैं, उनकी आमदनी इतनी नहीं हो रही है जितने की महंगाई बढ़ती जा रही है। वो भी काफी अब नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर ढाबा संचालक और जो हाँ। सड़क के किनारे जो खाना पीना बेचने वाले हैं, उनके आगे समस्या इस तरह की होती है कि जैसे कि आपने बताया कि पहले गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जो होटल संचालक हैं उनके यहाँ जब ग्राहक आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से गैस लानी है। ऐसी दिक्कतों में कई जगह पे दुकानदार और होटल संचालकों को ब्लैक मार्केट में जो महंगी दरों पे सिलेंडर मिल रहे थे, उनको लेकर के लोगों को खाना देना पड़ा। उस तरह से लोग तब भी अपने गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने हालांकि जो ब्लैक मार्केटिंग इस पे अंकुश लगाया, जो कालाबाजारी थी उसको खत्म कराया, सरकार ने ये बेहतर काम किया था। लेकिन जिस तरह से गैस के दामों में फिर बढ़ोतरी होना चालू हुई, तो काफी मुश्किलों का सामना उन होटल संचालक और ढाबा संचालकों को करना पड़ रहा है, जो लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं होटल संचालक हो, चाहे पटरी के किनारे बेचने वाले खाने पीने का सामान हो, या आम जनता, साफ तौर पर सब पर ये असर पड़ रहा है महंगाई का मार का, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा जा रहा है किस तरीके से लगातार जो महंगाई की मार है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है और काफी नाराजगी अब लोगों में देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम लोगों का जो जीवन है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है इससे। और लोगों का सीधे तौर पर ये कहना कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लोग अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और उनका ये सीधे तौर पर सरकार से भी ये सवाल कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से उनको कब निजात मिल पाएगा। तो देखा जा रहा है कि लगातार जो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 जून की बात करें तो 1 जून यानी कि आज भी जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम है उनमें इजाफा हुआ, जिसके चलते जो दुकानदार है उनमें भी काफी अब नाराजगी देखी जा रही है। क्योंकि जनवरी महीने से लगातार जो दाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते जो उनकी दुकानदारी है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। घूम फिर कर बात करें तो देखिए, आम जनता को चौतरफा मार इससे महंगाई का अब झेलना पड़ रहा है। 1 जून